शादी को कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। पसंद की शादी? पसंद की थी नशा कब से कर रहे 20 साल। हो? क्यों लगाया उसको नशे पर? वो मैं नहीं लाया सी, ਉਹਨੂੰ जत पै गई सी। कैसी आदत पड़ गई? पता नहीं ਉਹ उधर मैं नहीं पता लगा। नहीं तुमसे नहीं लेती थी नशा? नहीं ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। मैं कोई एतराज नहीं था। मैं तो बड़ी बार ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ। जो हालत तुम लोगों ने बनाई हुई थी जी वो कैसे हालत बनाई हो? ये सब झूठ है। बीमार हो जाना बड़ी गल नहीं ਹੁੰਦਾ। सरासर इल्जाम लाया साडे ते झूठ। उसे मंजे पे पाया था और वो थले नीचे पै जाती। मारपीट क्यों करते थे उसके साथ? मारपीट नहीं करते। हमारे मोहल्लेदारों का कहना है कि तुम मारपीट करते। झूठ मार देना। तुम मुझे बताओ तुमने उसके ऊपर क्यों चाय गिराई? कुछ नहीं बात, मैं तुम्हारी भाभी थी ना वो? हाँ मेरी मामा जी भी आए कि तुम उसके नशे की हालत में उसके साथ बहुत गलत काम करते रहे। नहीं कल रात को तुम्हारी माँ जैसी भाभी ने ये बयान दिया, क्यों करते रहे उसके साथ? कुछ भी नहीं, मैं कोई भी नहीं जुल्म की, सारा निजाम लग गया। सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ उसका मुंह कैसे जला? वो तो लूज हुई थी, पाका निकला रब। 3-3 महीने तुम लोगों ने उसको धूप में छत पे गिराया। कोई भी इंसान है ਉਹਦੀ बीवी ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਕੌਣ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। तुम इंसान ही नहीं हो। ਬੇਗਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੈਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਆਖੇ 8 साल हो गए शादी को। ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇगार। मैं आज उसको सुबह मिली हूँ, आप लोग साथ साथ देख रहे हैं। मैं उसको मिलकर आई हूँ। उसको रात को होश आई है और उसने इस जानवर इंसान पर इल्ज़ाम लगाया है जो उसकी हालत थी कि ये नशे की हालत में मुझे नशा देकर ये उसका देवर उसके साथ गलत काम करता रहा है। उसके बाद वो औरत अब तक दोबारा होश में नहीं आई। पसंद की शादी उसने की, 8 साल उसने इस आदमी के साथ गुजारे, अपना घर बहन भाई सब कुछ छोड़कर उसने इस जानवर के साथ ज़िंदगी गुजारी और आज वो हॉस्पिटल में बिल्कुल लावारसों की तरह पड़ी है। 2 हॉस्पिटल से उसको जवाब हो गया, अब उसको तीसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। और इनकी हट धर्मी अभी भी चेक करें कि ये अभी भी कह रहे हैं कि वो बीमार थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और इस टाइम मैं लाहौर के एक हॉस्पिटल के आगे रात के इस शहर मौजूद हूं क्योंकि मैंने आपको एक शो दिखाया था जिसमें एक 30 साल लड़की को उसके ससुराल वालों ने जिस तरह से जुल्म का निशाना बनाया। आज वो लड़की उस जुल्म को बर्दाश्त करते करते उन घावों को भरते भरते थक कर इस दुनिया से जा चुकी है। उसके लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं कितने साल हो गए थे उसकी शादी को? 8 साल हो गए थे। 8 साल में आप लोगों ने उसके बारे में क्यों नहीं पता किया कि वो किधर है और वो किस हाल में है? वो उसने इस्लाम कबूल किया सी तां वास्ते उसका। हाँ जी, इस्लाम कबूल किया था, कोई कुफर तो नहीं, कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया था कि खून के रिश्ते ख़त्म कर दिए जाएं? बस की किया जाए, दुख से मिलते ही नहीं है। इतना आप लोगों को इस चीज़ का दुख मिलने नहीं देते थे ना वो, उनको मिलने देता था? उनके वो घर वाले ससुराल वाले, और अगर वो मिलने की कोशिश करती भी थी उनके साथ जास्ती और जुल्म मार कटाई शुरू कर देते थे। अब जो अब उसका ये हाल था, हाँ जी, पिछले जो महल्लेदार हैं उसके, उनका कहना है कि पिछले 3 माह से वो इस अजियत को बर्दाश्त कर रही है। तो महल्ले वालों का कहना है ना, अब वो इस जुल्म को कब से बर्दाश्त कर रही है ये तो वो जानती है क्योंकि आप लोगों ने तो उसके बारे में पूछा नहीं। महल्ले वालों में से या कोई ऐसा फ़र्द जो उसके ससुराल वालों में से किसी ने आपको कभी इतला देने की कोशिश की हो? साजिदा ने कभी आप लोगों को इतला देने की कोशिश की हो कि मैं इस अजियत में ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मेरे हाल को कोई पूछे आकर, मुझ पर कोई रहम करे? कुछ नहीं ऐसा हुआ कभी? नहीं कुछ नहीं है। नशा करवा के जब उसको वो जास्ती करते थे तो अगर वो बताने की कोशिश भी करती थी तो उसके वो दिमाग के ऊपर इतनी चोटें लगा देते थे ताकि वो बोलने के काबिल नहीं रह जाए कि किसी को बता सके कुछ। अब भी देखें उसके अब भी जख्म ऐसे गहरे पड़े हैं, उसके कीड़े चल रहे हैं। शदीद जुल्म उसके साथ ऐसा हुआ है कि उसकी वो ये काट के यहाँ से उसके कीड़े निकल रहे हैं और 8 दिन पड़े हो गए उसको ज़मीन पे पड़े, जहाँ से कीड़े उसको वो ऊपर से। तो ये बताएं हनीफा, आपने जब उसको बाजियाब पुलिस ने करवाया, जब आप उससे मिली हैं उस टाइम थोड़ी बहुत तो वो सेंसेस में थी, होश में थी, उसने कोई ऐसी आपसे बात की हो उस नहीं, टाइम? होश में नहीं थी। अच्छा जी, पूरा टाइम उसके बाद से लेकर अब तक होश में नहीं आई? नहीं, उसने कुछ 8 दिन के बाद होश में आई थी। अच्छा, तो क्या उसने कोई बात की आपसे? जी, क्या बात की थी? उसने किया बे कि ये नशा मिन देकर वे बुला पला करते थे। देवर उसका? जी, ठीक है। और हाँ उसने जी, अपने जो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है उस बारे में उसने क्या बताया? उन्हें क्या भी जो होश में आई ऐसी आखिर भी तेरे नाल क्या हुआ है, वो कहती थी बेना ने ना मेरे सिर पर थापे मारे थे, वो डिगी तो वो होश में नहीं थी। अच्छा, ये कितने दिन पहले मारे थे इन्होंने? ये नहीं बताती थी। अच्छा, हाँ जी, उसके सर पर वो निशानात से? हाँ जी,
बिल्कुल इस चीज़ को तो पुलिस ने भी एडमिट किया है कि उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान थे। एक घाव के ऊपर दूसरा घाव दिया जाता था, वो घाव भरे ना उसके ऊपर फिर तीसरा घाव दिया जाता था। घाव ना भरे उसके जिस्म में से कीड़े निकलते रहे, उसके जिस्म की बदबू उसके मोहल्लेदारों ने सूंघी तो उसने इतला दी पुलिस को और उसके घर वालों को कि यहाँ पर कोई मसला है। मुझे ये बताओ, आज वो इस दुनिया में नहीं रही है, क्या कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं लगता कि उसके जिम्मेदार आप लोग भी हो? हाँ जी, लगता है ना इस बात का? एक लड़की है, उसने अपना मजहब चेंज किया, पसंद की शादी, निकाह ही किया ना, कोई गुनाह तो नहीं किया ना? आप समझदार इंसान हो, आप मुझे बताओ, निकाह किया ना, कोई गुनाह तो नहीं किया ना? वो जुल्म उन्होंने उठाया ना, उसका गलत फायदा इस्तेमाल। आप लोग भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो ना कि आपने अपनी बहन बेटी बच्ची को पलट के पूछा ही नहीं कि वो किधर है। जी वो उनको इस तरह के हाल में ना छोड़ देते थे कि वो हमें बता ही नहीं सकती थी। आप लोग खुद भी तो जा सकते थे ना, हमें नहीं जाने देते थे ना। कभी किसी मोहल्ले वाले से, किसी फैमिली वाले को भेजा होता कि हमारी बहन का पता करो, जिंदा है मर गई है, किस हाल में, क्यों नहीं पता? नहीं, हमसे वो ऐसा रिश्ता रखना नहीं चाहते थे, हमसे वो बात करना भी पसंद नहीं करते क्या थे। उसने घर से भाग के शादी की थी? जी ऐसा ही है। ऐसा ही है। आप मुझे बताएं, अब मुल्जिमान पे 302 लग गई है जी। मुल्जिमान का जो बयान है फ़िलहाल तक जो उनके बयान सामने आए थे, वो एक हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे थे कि उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके शोहर का कहना था कि बीमार थी, बीमार इंसान हो ही जाते, हम मरहम लगाते रहे, वट एवर। उसका जो देवर है उसका कहना था कि मेरी भाभी थी, मेरी माँ जैसी थी। जबकि साजदा ने बयान दिया कि उसका जो देवर है उसके साथ शर्मनाक हरकत करता रहा, उसको नशा देकर। पुलिस ने भी इस बात की जो इन्वेस्टिगेशन किया कि उसके जिस्म पर बाकायदा तशद्दुद के निशानात थे। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? इंसाफ, क्या इंसाफ होना चाहिए? इसको सजा होनी चाहिए, फायर लगना चाहिए। जिसने जुल्म किए ना उन्हें फांसी होनी चाहिए। आपको नहीं लगता खुद भी जिम्मेदार हैं आप? जिम्मेदार तो हैं। आज आप लोगों की लापरवाही की वजह से, आप लोगों के गुस्से की वजह से एक जान चली गई, उसके बच्चे लवारिस हो गए। आज उसका बाप 302 में होगा, माँ अल्लाह के पास चली गई। तो इसमें अगर उसके ससुराल वालों का कसूर है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी कसूर है। जी बिल्कुल, मानते हैं ना इस चीज़ को? उन्होंने तो जो किया वो तो उसकी सज़ा भुगतेंगे, लेकिन बाकी जो लोग देख रहे हैं इस टाइम, सुन रहे हैं इस केस को, मैंने इस केस के अंदर घुस के इस केस को स्टडी किया। मुझे पता है कि इस केस ने, जब उस लड़की की मैंने वीडियोस देखी, उसकी तस्वीरें देखी, पूरा दिन वो वाला मुझे पता है कि वो मैंने कैसे गुजारा। खाना पीना, मैं वो चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि हमारे चैनल की अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन मेरी इतनी गुजारिश ज़रूर है कि जो लोग मर जाते हैं उनका तो जनाजा पढ़ लिया जाता है, लेकिन अगर आपकी कोई बहन बेटी बच्ची अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, निकाह ही किया है, कोई उसने कोई इतना बड़ा गलत काम नहीं किया था, ठीक है वक्ती तौर पे गुस्सा होता है, लेकिन एटलीस्ट अपनी बच्ची का, अपनी बहन का पता ज़रूर किया करें कि क्या वो किसी इंसान के साथ ही गई है। हो सकता है कि वो जो इंसान उसको लग रहा हो, वो चंद लम्हों की जो मोहब्बत है, वो कल को जानवर भी निकल सकता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह साजदा का शोहर, उसका पूरा ससुराल जानवर, लफ्ज़ बहुत छोटा है, जानवरों को भी थोड़ी तमीज़ होती है कि क्या करना है, किस तरह करना है। इन्होंने तो जानवरों से भी ज़्यादा घटिया सलूक उसके साथ किया है, और अल्लाह ताला ने उसके ऊपर रहम किया है कि अल्लाह ताला ने उसको इस तकलीफ़ से आज़ादी दी है और उसको अपने पास बुला लिया, क्योंकि वो जो तकलीफ़ वो बर्दाश्त कर रही थी वो एक आम इंसान नहीं देख सकता, वो एक आम आँख नहीं देख सकती जिस तकलीफ़ में थी। मेरी देखने वालों से गुजारिश है कि खुदारा अगर अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो उनको बता दिया करें कि हम लोगों ने इंसान के साथ शादी की है, अगर वो जानवर निकल आए तो बच्चे तुम वापस आ जाना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, अब इन मुल्जिमान पे कौन सी दफात लगती है जबकि वो जो लड़की है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है? जब वो एक्सपायर हो गई तो ये जुर्म 302 इजाद हो गए। जुर्म जब इजाद हुआ तो ये तफ्तीश मेरे सुपुर्द हुई है। पहले जो है कि एक ASI तफ्तीश कर रहा था, अब मैं इंस्पेक्टर जो है इसकी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हूँ, जो इसकी तफ्तीश जो है मैं कर रहा हूँ। सर आज उन मुल्जिमान से बात हुई थी इसी केस के मुतालिक में, वो अपना जुर्म कबूल करने पर किसी तरफ नहीं आए कि हम लोगों ने ऐसा कोई गुनाह किया या नहीं किया। तो मुल्ज़म कब कहते हैं, वो तो कन्फेशन हो जाती है, तो फिर जैसे आप मीडिया पे आता है तो वो चालाक जो मुल्ज़म है वो कब कहते हैं, तो बिल्कुल जो है वो इसको वो इंजरी से ही पता चलता है। जो अब इसको वो जो डेथ सर्टिफिकेट मिला है उस पर भी वो लिखा हुआ है कि जो है डोमेस्टिक जो है क्वारल जो है उसमें जो है बेपनाह तशद्दुद किया गया। हाँ जी।
हाँ जी। आप कोई जो विक्टिम है आप उसका कोई बयान ले सके, कोई इस दौरान उसको कुछ नहीं, होश है? वो जो ASI जिसके पास पहले तफ्तीश थी वो इधर हॉस्पिटल आया है कल, तो उसने जो है डॉक्टर साहब से इजाज़त मांगी है, तो डॉक्टर साहब ने लिखा है कि पेशेंट नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट। सर आपको मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताती चलूँ, जो लड़की है जब इस दुनिया में नहीं रही, जब उसको यहाँ पर लाया गया था तो वो कुछ देर के लिए यहाँ पर होश में आई थी। जब उसने बयान दिया था, जो उसका देवर है वो उसको नशा देके उसके साथ शर्मनाक हरकतें करता रहा। आज जब उसके देवर से ये सवाल किया गया तो वहाँ पर वो इस चीज़ को सामने नहीं लाना चाहता, तो उसको भी ये डर था कि मेरे लिए अब एक कोई नया केस खुल जाएगा। इस बारे में तफ्तीश हुई है कोई? ये मैं तो आज तफ्तीश मुझे मिली है ना, उसमें 2 बंदे जो है आज जेल गए थे, उनको हम दोबारा जो है वो उसमें तलब करके ये 302 में उनको दोबारा जुडिशल कराएंगे। और तीसरा बंदा जो है वो उसने इंटरम बेल कराई थी, तो फिर भी हमने उसको पकड़ लिया जब जुर्म 302 आज़ाद हो गया। तो वो पहले जो है वो आम जुर्म में उसने जमानत कराई थी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी बच्चियों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।